इस बिहार के बारे में कहा जाता था आलू बालू और लालू, यही कहा जाता था ना। आज वहाँ विकास की चर्चा होने लगी और विकास दर में राष्ट्रीय औसत देश में सबसे आगे। सहायता उसको चाहिए ना जो पढ़ेगा। तो हमने अपनी पात्रता सिद्ध कर दी विकास दर के मामले में, तो हमको क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? विशेष दर्जा आवश्यकता है बिहार की, ये राजनीति का एजेंडा नहीं है। इसीलिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू ने लगातार इसको कहा कि देश के प्रधान ध्यान दें। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार हर दिन एक ट्वीट करते हैं और उसमें हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं कि देश के प्रधान बिहार पर ध्यान दें, बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग कर रहे हैं लगातार। और उस ट्वीट को जदयू के सभी प्रवक्ता या फिर जदयू के सभी नेता रिट्वीट करते हैं और फिर कहते हैं कि देश के प्रधान बिहार पर ध्यान दें। लेकिन भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग कर रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो राज्य के सभी मुख्यमंत्री से मिले और फिर उनसे बात करें और फिर हम उनके साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाएंगे और बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग करेंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। सर, आप लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा दे देना चाहिए, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि बिहार राज्य के सभी मुख्यमंत्री से मिले, तो ये तो ऐसे ही हुआ कि नहीं देंगे। बात इधर की न उधर की, बात केवल है बिहार को विशेष दर्जा की। दर्जा देना किनको है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को। हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय इसलिए है कि हम स्मरण दिलाना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय विमर्श में केवल राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बल्कि विकास को राजनीति से जोड़ते हैं। आज वही कारण है, लोगों को स्मरण शक्ति में नहीं होगा, भूल गए होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 24 नवंबर 2005 को पदभार ग्रहण करते हैं। विधानमंडल से बाद में प्रस्ताव पारित होता है, लेकिन 9 दिसंबर 2005 को मेमोरेंडम सबमिटेड टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर अकॉर्डिंग बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एंड ग्रांटिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक पैकेज बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस भी और डेवलपमेंट के लिए पैकेज भी। कब मांग किया? जब सरकार ने, जब जनता ने जनादेश हमको दिया बिहार में काम करने का, तो हमने किया 2006 में जी। 9 दिसंबर 2005 को पहला पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखा। उसके बाद इसकी औपचारिक प्रक्रिया तय हुई, विधानमंडल से पारित प्रस्ताव हुआ, हस्ताक्षर अभियान चला, तमाम दलों की सहमति हुई और हम इसलिए विशेष दर्जा मांगते हैं। यह भी समझना बहुत आवश्यक है कि हमने पात्रता सिद्ध की है। भाई, इस बिहार के बारे में कहा जाता था आलू बालू और लालू, यही कहा जाता था ना। आज वहाँ विकास की चर्चा होने लगी और विकास दर में राष्ट्रीय औसत देश में सबसे आगे। चाहे वह गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या दूसरे राज्य हो, तो हमको तो चाहिए और ये तमाम राजनीतिक दल के लोग कबूल करते हैं। विधानमंडल में बोला है कि ऐतिहासिक कारणों से बिहार के साथ अन्याय हुआ है, तो अगर अन्याय हुआ तो न्याय मिलेगा ना हमको, और हम काम करके दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम इसे मुंह से नहीं मांग दी और काम करके दिखाए। अब राबड़ी देवी भी दावा करती है कि हम विशेष दर्जा मांगे, दिखाइए दस्तावेज, कोई है दस्तावेज? लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तार्किक रूप से सारी बातों को रखा। साथ ही साथ विकास दर में मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि भाई सहायता उसको चाहिए ना जो पढ़ेगा। तो हमने अपनी पात्रता सिद्ध कर दी विकास दर के मामले में, तो हमको क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? किसको क्या मिलेगा ये विषय अलग है, लेकिन हमारे जैसा विकास दर किसका है? तो अगर विकास दर हमारा ज़्यादा, अगर हमने, आप सब कबूल करते कि ऐतिहासिक कारणों से हम पिछड़े हैं, तो हमको तो चाहिए ना पैकेज और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। एनडीए की सरकार थी उस समय, दोनों एक साथ मांग किया है। ये पैकेज का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा तो कहती है कि हम लगातार आपका सहयोग करते हैं तभी बिहार का विकास होता है। अरे भाई, सहयोग किसको कहते हैं? जो केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार
अपना अपना आंतरिक राजस्व बढ़ाती है, उसी के आधार पर हमको मिलता है ना भाई। हम राष्ट्रीय उच्च पथ में अगर पिछड़े हुए थे तो इसके लिए हम गुनाहगार हैं, हमको नहीं मिलना चाहिए था। हम अगर राष्ट्रीय औसत पर नहीं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में थे तो हम गुनाहगार हैं इसके लिए। हमारे IIM नहीं था, IIT नहीं था तो हम गुनाहगार हैं इसके लिए। हमारे यहाँ खनिज था, लोहा था, घर घर बिजली नहीं पहुंचा तो हम गुनाहगार थे इसके। हम क्या इस बात की मांग नहीं करेंगे कि बिहार में एक भी कोयला खदान नहीं है, हमको बिजली महंगी खरीदनी पड़ती है, तो क्या नेशनल टैरिफ लागू होना चाहिए? गुनाह है क्या? हम तो यह सलाह देंगे कि भाई विशेष दर्जा आवश्यकता है बिहार की, ये राजनीति का एजेंडा नहीं है। इसीलिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू ने लगातार इसको कहा कि देश के प्रधान ध्यान दें, क्योंकि हमारे लिए ये राजनीति का एजेंडा नहीं है। किसकी सरकार थी उस समय जब हमने इस सवाल को उठाया था? UPA की सरकार थी, चाहे NDA की सरकार हो। हम लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि हमको हक है, हमारा पात्रता हमने सिद्ध किया है, हमको मौका दीजिए। हमारे बिहार के लोग भाई आज कोविड काल में जब 32 लाख लोग बिहार आए बाहर से, आप जाकर देखिए चंपारण के चनपटिया में, आज वहाँ से भूटान में सॉल बन के जा रहा है, कश्मीर जा रहा है, वहाँ से बन करके बर्तन बन कर दूसरे राज्यों में जा रहा है। तो हमारे लोग यहाँ रोजगार किए तब ना, उनको अवसर मिला तब ना, तो ये अवसर बढ़ना चाहिए ना। क्यों जाएंगे हम बाहर काम करने के लिए? यहाँ अगर सुविधा हमको मिलेगी तो यहाँ के लोग कहाँ, और हमारा विकास भी होगा। अब हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक शिक्षक के मामले में हम देश में सबसे ज़्यादा शिक्षक छात्र अनुपात में है। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान है, तो क्या हमको उसका हक नहीं मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? इसलिए हमारी समझ है कि विकास महत्वपूर्ण विषय होता है, विशेष दर्जा जरूरत है। विधानमंडल से पारित प्रस्ताव, इसका सम्मान सबको करना चाहिए। विपक्ष कह रही है कि आखिर ये मांग किससे रहे हैं? बिहार में NDA की सरकार है और केंद्र में भी NDA की सरकार है, तो ये मांग किससे रहे हैं? अब ये समझ नहीं आ रहा। राजनीतिक बेइंसाफी हम रहता तो UPA की सरकार थी कि नहीं? आदरणीय मनमोहन सिंह केंद्र में प्रधानमंत्री थे, मिलने का समय नहीं दिया था सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार लगातार बोलते, हम तो कह रहे हैं, यही तो समझना है माननीय नीतीश कुमार जी को, यही समझ नहीं है लोगों को कि माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहे UPA की सरकार हो या NDA की सरकार हो, बिहार का हक है विशेष दर्जा, हमको मिलना चाहिए। हम चाहे कोई भी सरकार रहेगी, हम अपनी मांग को मांगते रहेंगे। बिल्कुल। फेसबुक और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। पोस्ट ये है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर है कि मैं ललन सिंह का समर्थक नहीं रहा हूं, कट्टू विरोधी रहा हूं, लेकिन जब से वो बिहार का विशेष राज्य दर्जे की लेकर मांग को मजबूत कर रहे हैं, मैं समर्थन में आ गया हूं। यानी अब बिहार की राजनीति में ललन सिंह का कद बढ़ने लगा है। व्यक्तिगत नाराजगी पर राजनीति का एजेंडा तय नहीं होता है। तो माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, संसदीय दल के नेता भी है, उन्होंने इस सवाल को लगातार, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का रोड मैप है, उस रोड मैप के अनुसार वो विशेष दर्जा की बात, अरे हम तो जेल में विशेष दर्जा की नहीं ना मांग कर रहे हैं भाई, हम तो मांग कर रहे हैं बिहार को विशेष दर्जा का। तो स्वाभाविक है, कोई प्यार करे या घृणा करे, इस नारे से इनकार कैसे कर देगा? तो माननीय ललन बाबू के लिए यह पार्टी का भी रोड मैप है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनकी जिम्मेवारी भी यह बढ़ी, ये और पार्टी संगठन का ही ताकत था ना कि हम 1 करोड़ लिया करके हस्ताक्षर अभियान में हम किए। तो पार्टी संगठन के प्रधान अगर इस बात को उठाए और देश के प्रधान से अनुरोध करे केंद्र से, तो ये तो सम्यक है। जनता पसंद करने लगी है ललन सिंह को। भाई नहीं पसंद किए तो हम राजनीति के अपराधीकरण का सबसे बड़ा रोले मॉडल को हरा के आए, ऐसे ही जीत के आए हैं। अरे जनता उनको पसंद करती है तब ना। हाँ, आजकल राजनीति का आइकॉन बदल जाता है। अब जो जेल में विशेष दर्जा के लिए चिल्ला रहा हो, वो कहेगा कि राजनीति का एजेंडा नहीं इनको तय करने आता है। इसलिए माननीय ललन बाबू आज से नहीं, लालू प्रसाद की जो लंपट राजनीति थी और जब उस पर न्यायिक वज्रपात होना था, तो वही व्यक्ति थे कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक के ऐसा राजनीतिक इलाज किए इनका कि आज कैदी नंबर 3351 के रूप में विराजमान हुए और लंपट राजनीति से बिहार निकला और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से के प्रारंभिक काल से सहयोगी रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ रहे। तो आज वही विरासत है ना समाजवादी आंदोलन का। ऐसा नहीं कि ऊपर से टपक गए हैं।
इसलिए स्वीकार्यता नहीं की जाए। संसदीय दल के नेता है, एनडीए घटक दल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस कतार में बैठते हैं पार्लियामेंट में जहां मंत्रिपरिषद बैठता है, और यह नहीं देखते हैं वो कि सामने वाला नाराज हो जाएगा या क्या हो जाएगा। अपनी बात को निडरता से कहना, अपने मुद्दों को तार्किक रूप से कहना और विकास की चिंता करना, यही तो पूंजी है राजनीति का। तो जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार थे और लगातार हमने भी आपको बताया था कि किस तरह से बिहार की राजनीति में अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कद जो है वो बढ़ने लगा है। पार्टी में तो ऑलरेडी उनका कद बढ़ गया था, लेकिन अब बिहार की राजनीति में भी उनका कद बढ़ने लगा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया।